अच्छा, सो इसका हम स्पेसिफिकली ये सारे आयंस मेमोराइज किए कोई, क्योंकि इसके बाद हमने ना वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इक्वेशंस। ये बस मैं एक वो प्रिंट आउट भेज रहा हूँ वो ग्रुप के ऊपर ना, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? बल्कि अभी कर देता हूँ। ये ग्रुप है ना, इसमें हो आप? अच्छा, जस्ट सेकेंड। अच्छा, इसके ना एक एक शीट में भेज रहा हूँ, जो कि जिसके अंदर जो चीज़ मेमोराइज करनी है ना वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। कौन सा? ये वाला। अच्छा, इसमें ना एक ये डेटा शीट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है? इसको ना नीचे फोटो कॉपी से भी मैं लेके ना आपको आप सारों को दे दूंगा। और ये शीट भी ना पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर है क्या ना। ये एक शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ख़ास तौर पे जिसका एग्ज़ाम है ना, कहाँ पे गया? अच्छा, ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स की शीट है। तो इसमें ना स्टार्टिंग विद, बस खुल जाएगा। हाँ, तो इसमें केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें मेमोराइज करनी है ना वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे वो आइंस वगैरह की लिस्ट थी, वो सारी हमने, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके आगे जाके ना एसिड्स के नाम, उनके फॉर्मूलाज वगैरह वो सारे भी इसमें लिखे। ये सारी चीज़ें ना आगे जाके काम आएंगी। तो एक शीट है, एक पेज है अपने एक तो प्योर टेबल होता है, दूसरी ये शीट है। इसके अंदर ना जितनी भी चीज़ें, बेसिस कौन सी, एल्कलीस कौन सी हैं, इंडिकेटर्स के कलर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना जो मेमोराइज करनी है ना, वो सब कुछ इसमें होगा। अभी तो हम बिल्कुल ही स्टार्ट पे हैं, बिल्कुल बेसिक पे हैं। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। अच्छा, सो कमिंग बैक टू दिस, फॉर्मूलाज क्लियर है बनेगा किस तरह? कि इसके बाद हमने फॉर्मूलाज ही बनाने हैं खाली, ठीक है? अच्छा, स्टार्टिंग विद एक कॉन्सेप्ट है विच इज एसिड्स एंड बेसिस, राइट? ठीक है, सुना होगा सारों ने। अच्छा, सो यू हैव देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसिड्स एंड बेसिस। और most of your equations are going to be revolving around this thing, कि एसिड का किसी के साथ रिएक्शन हो गया, बेस का किसी के साथ रिएक्शन हो गया, तो सारी कहानी जो है ना उसी के इर्द गिर्द चल रही होगी। तो एसिड एंड बेसिस, जल्दी आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नाउ एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस? और रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आगे जो भी चीज़ होगी ना, हर चीज़ ऑर्गेनिक में भी एसिड्स बेसिस आ रहे होंगे, हर चीज़ में आ रहा होगा। किसी को कोई आइडिया कि एसिड्स एसिड्स के हैं बेसिस के हैं? व्हाट्स द डेफिनेशन? कोई आइडिया? चलो ठीक है, लेकिन वो तो चलो पीएच पे तो हम बाद में आएंगे। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एन एसिड? वो तो प्रॉपर्टीज है ना। एंड व्हाट्स अ बेस एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा सबसे पहला कि एसिड होता क्या है। एंड रिमेंबर, वी नॉट फोकसिंग ऑन एसिड एंड बेसिस राइट नाउ। हमारा काम जो है ना वो भी अभी हमारा सारा फोकस ना फार्मूला से है। हमने इक्वेशंस बनानी है, लेकिन उसके लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर इक्वेशंस आर रिलेटेड टू एसिड एंड बेसिस, तो हम सबसे पहले डिफाइन तो कर लेंगे एसिड और बेस होता है क्या है। अच्छा, एसिड इज रेफर टू एज अ प्रोटॉन डोनर। तो इफ समबडी is going to ask you what's an acid, it's a proton donor, ठीक है? And this is a proton acceptor. अच्छा, now this statement, what does that mean कि प्रोटॉन डोनर? प्रोटॉन कहते हैं कैसे केमिस्ट्री के अंदर ना, प्रोटॉन कहते हैं H+1 आयन को, ठीक है? दैट इज व्हाट योर प्रोटॉन इज, H+1 आयन। उसको प्रोटॉन इसलिए कहते हैं कि H, ये जो आपका H+1 आयन है ना, इसके अंदर होता ही सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही होता है। +1 का मतलब है कि उसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी चला गया है। तो पीछे H+1 के पास क्या रह गया? इज ओनली वन प्रोटॉन, ठीक है? तो प्रोटॉन और H+1 एक ही चीज़ है। अच्छा, दी और ये जो है ना H+1 आयन एक्सेप्ट करता है, ठीक है? दैट्स द बेसिक डेफिनेशन कि एक मॉलिक्यूल है जो H+1 आयंस प्रोड्यूस करेगा, द अदर वन इज देयर इज अ मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू गेन और रिमूव H+1 आयंस। ये H+1 की क्वांटिटी ज़्यादा कर देगा, H+1 आयंस की क्वांटिटी कम कर देगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाट एन एसिड एंड अ बेस इज। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है कि
वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट कि मतलब एच प्लस वन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब वाई, कोई और आयन क्यों नहीं? मतलब हम हर जगह एसिड्स और बेसिस पढ़ रहे होते हैं, पीएच के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हर जगह पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एवरीवेयर पूरी केमिस्ट्री इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। तो वाई इज एच प्लस वन सो इम्पोर्टेंट? मतलब कोई और आयन क्यों नहीं, मतलब किसी और आयन के बारे में क्यों नहीं पढ़ते कि एच प्लस वन गेन कर लिया, एच प्लस वन लूज कर दिया, प्रोड्यूस कर लिया? वाई इज दैट? एनी आइडिया, कोई आइडिया किसी को वैसी कोई रफ कैस कि एच प्लस वन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि रैंडम कोई तुक्का लगा लोगे क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा चलो मुझे उससे बताओ कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो प्रॉब्ली अर्थ, प्लानट अर्थ के ऊपर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ठीक है वाटर, ठीक है वाटर, H2O is the most important chemical. हर चीज जो है ना वो H2O के इर्द गिर्द ना इट्स केमिकल, इट्स आइदर इन्वॉल्व इन रिएक्शंस, ठीक है, या फिर वो मेन सॉल्वेंट है, दैट्स द मेन सॉल्वेंट। मतलब प्लेनेट अर्थ के ऊपर ना मेन सॉल्वेंट 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वाटर, ठीक है। uh, हमारे अंदर भी सारा पानी ही है, ठीक है, मतलब प्लांट, हाँ मतलब बेसिक, मतलब कोई भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? पानी के अंदर हो रहे हैं। तो बेसिक यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कि इफ यू हैव अ लेट्स से कंटेनर और उसके अंदर कोई दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, देयर इज एक्स रिएक्टिंग विद वाई, लेकिन जब भी आप दो केमिकल्स को रिएक्ट करते हो ना, कोई भी दो रैंडम केमिकल्स को, मोस्ट लाइकली वो केमिकल्स किस चीज़ के अंदर स्विम कर रहे होते हैं? पानी के अंदर। मतलब आपके सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं, डीएनए, अमाइनो एसिड्स, वो सारे किसके अंदर घूम रहे हैं? ब्लड के, इट्स मोस्टली वाटर, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आप कोई भी चीज़ उठा लो, एट द एंड ऑफ द डे वो उसके इर्द गिर्द ना everywhere there's going to be water molecules, right? It will be surrounded by water molecules. तो इसलिए वाटर इज एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर। किसी और प्लैनेट के ऊपर शायद सिचुएशन डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा तो वाटर का H प्लस वन आयन से क्या ताल्लुक है? द थिंग विद वाटर इज कि वी नो दैट H प्लस वन, वी नो दैट वाटर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत ना ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली, अच्छा दे आर कॉन्स्टेंटली बम्पिंग इनटू ईच अदर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ना आपस में टकरा के ना, दे माइट ब्रेक डाउन एंड दे वुड प्रोड्यूस टू आयंस, वन ऑफ देम इज H प्लस वन, द अदर वन इज OH माइनस वन, राइट। तो दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, H प्लस वन और OH माइनस वन आयंस। तो यहाँ पे जो कंटेनर है ना जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, थिंक ऑफ दिस एज योर सेल या ब्लड के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, एक्स और वाई ने रिएक्ट करना है। ये जो बीच में मैंने राउंड सर्कल में वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ना, इनमें से थोड़े से जो है ना वो दे वुड break down and they would break down to produce two ions. One of them would be H plus 1 and the other one would be OH minus 1, ठीक है। तो जब आप पानी की बात करते हो, it's not just H2O, it also has H plus 1 and OH minus 1। अच्छा ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे या डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी? क्योंकि जब भी वाटर टूटेगा तो एक H plus 1 बनेगा और एक OH आयंस, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम वुड बी प्रेजेंट इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ना कॉन्सेंट्रेशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होंगे। तो आपका H प्लस वन जितने OH आयंस होंगे उतनी एग्जैक्टली H प्लस वन। अच्छा वाटर जो है ना वो इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करता, मतलब बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसी तरह होंगे, उनमें से कोई एक दो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, दे वुड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस H प्लस वन एंड OH आयंस। अच्छा तो ये आपका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन में ना OH आयंस और H प्लस वन की क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, दैट्स कॉल्ड अ न्यूट्रल सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना हमारा पीएच जो है वो क्या है? न्यूट्रल पीएच क्या होता है? 7, ठीक है। अच्छा पीएच के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पीएच बस एक ना वो डिवाइस होती है, आप एंटर कर ए लेवल्स में पढ़ोगे डिटेल के अंदर, ठीक है। पीएच बस एक वैल्यू होती है, ठीक है। 7 का मतलब होता है कि 7 का क्या मतलब होता है कि सोल्यूशन के अंदर ना H प्लस वन और OH आयंस
बराबर क्वांटिटी के अंदर ना प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे बोथ एग्जैक्टली द सेम। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर, इसी सोल्यूशन के अंदर मैं एक एसिड डाल दूं। एसिड क्या करता है, अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी, एसिड क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इट्स अ मतलब वो क्या प्रोड्यूस करता है? H+1, इट प्रोड्यूसेस H+1 आयंस, राइट? तो अगर इसी सोल्यूशन के अंदर मैं एक और एक्स्ट्रा कोई मॉलिक्यूल डाल दूं, और वो एक प्रोटॉन डोनर हो, वो एक एसिड हो, तो एकदम से वो क्या करेगा, वो H+1 आयंस मजीद एक्स्ट्रा, तो H+1 अब क्या हो गए हैं, पानी के अंदर ज्यादा हो गए, और OH आयंस जो है वो कम हो गए। तो मेरी H+1 की क्वांटिटी जो है ना, दैट्स ग्रेटर देन माय OH आयन। दिस इज कॉल्ड एन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, नाउ योर सोल्यूशन इज एसिडिक, और इसको पीएच क्या कहते हैं? पीएच लेस देन 7, मोर देन 7? ठीक है, पीएच लेस देन 7। तो साइज जो एसिड पढ़ते रहो ना कि सोल्यूशन एसिडिक हो गया, उसका ये मतलब है। ठीक है, और मैंने उसकी रेलेवेंस क्या है कि बेसिकली पानी हो रहा है एसिडिक, द सोल्यूशन इज बिकमिंग एसिडिक। ठीक है, अच्छा देन H+1 अगर ज्यादा होंगे ना कंपेयर टू OH आयंस, अगर, और फिर आखिरी सिनेरियो है कि अगर मैं बेस डाल दूं, बेस क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है H+1 आयंस, यानी वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो उसके अंदर जाएगा और सारे H+1 कंज्यूम करना शुरू कर देगा, तो क्वांटिटी ऑफ H+1 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं H+1 रिमूव करता रहता हूँ, या आप वाइस वर्सा कह सकते हो, वो क्वांटिटी ऑफ OH आयंस जो है ना, वो मतलब OH आयंस ज्यादा हो जाएंगे और H+1 ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो नाउ देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज कि जिसमें H+1 कम होंगे और OH आयंस ज्यादा होंगे। इसको कहेंगे कि सॉल्यूशन इज नाउ बेसिक, या इसके लिए एक और वर्ड होता है अल्कलाइन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट alkaline, and your pH now is greater than 7। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, कि एसिड एंड बेसिस आर दोज मॉलिक्यूल्स के सारे रिएक्शंस दुनिया में ना पानी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, और पानी की कॉम्पोजिशन है, पानी के अंदर H+1 और OH आयंस होते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम ब्रेक डाउन। ठीक है, नॉर्मली वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। जो आप घर में पानी पीते हो ना, वो उसमें दोनों, उसके अंदर कुछ भी मिला नहीं होता। ठीक है, दैट्स प्योर। तो उसके अंदर दोनों आयंस इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स अ न्यूट्रल, मोस्ट लाइकली अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन समटाइम्स द क्वांटिटी ऑफ H+1 वुड गो अप। ठीक है, वो कब ऊपर जाएगी? जब वो एसिडिक होगा, और आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। आपके ये बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, उनके अंदर एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो लिख लेते हैं, लिस्ट वगैरह लिख लेते हैं। मेन आइडिया क्लियर है? ठीक है, एसिड्स और बेसिस का। अनदर थिंग इज, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? क्योंकि ये रिएक्शंस को ना अफेक्ट करेगा कि यू हैव नियाब, नियाब, हाँ, जुबान जो है वो नहीं है। नहीं, वो तो इस्लामियत अब शुरू हो गया ना। हाँ, अंस, अंस का पता कर लें। हाँ, उन्हें इस्लामियत का अब वो शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास दुनिया के अंदर सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। आपके ब्लड के अंदर ना ढेर सारे रिएक्शंस, आपके सेल के अंदर ढेर सारे रिएक्शंस। ठीक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वाटर। ये जो H+1 है और OH आयंस हैं, ये उन रिएक्शंस को ना अफेक्ट करते हैं। हर रिएक्शन ना, दुनिया में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, कुछ प्रेफर करते हैं कि उनको H+1 की ज़रूरत होती है, तो दे वुड प्रेफर कि सोल्यूशन किस फॉर्म का हो? एसिडिक, क्योंकि उनको H+1 चाहिए। वो रिएक्शन हो गई नहीं जब तक, मुझे तो कोई आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन सी जगह जहाँ बहुत एसिडिक कंडीशंस होती हैं? ठीक है, स्टमक इज एसिडिक। ठीक है, वो बड़ा स्ट्रांगली एसिडिक है। डाइजेशन के जितने भी रिएक्शंस है, दे ऑल, और वो एसिडिक कंडीशंस प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि शायद उनको रिएक्शन के अंदर ना दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करें, दे वुड नीड H+1 आयंस। ठीक है, तो अगर उनको H+1 आयंस की ज़रूरत है, तो H+1 आयंस ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर आप स्टमक का ना पीएच चेंज कर दो, बीच में से H+1 कम कर दो, इस तरह कर दो, बेसिक कर दो, स्टमक के रिएक्शंस होना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ना स्टमक के, डाइजेशन के एंजाइम्स वगैरह, उनको रिएक्शन के लिए H+1 की ज़रूरत थी। लेकिन जब H+1 नहीं होगा,
तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सर लोग कहते हैं कि विटामिन सी लिया करो, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, सो हाँ विटामिन सी। वही, मतलब वो कभी कभार कहते हैं ना कि एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, कभी कभार होता है एज पर्सन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पहला जो मसला होता है ना दुनिया में, कोई भी मसला, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, सबसे पहली चीज़ जो आप जाके देखते हो ना कि ये रिक्वायर्ड, हर रिएक्शन का ना एक बड़ा स्पेसिफिक पीएच है जिसके ऊपर वो काम करता है। कुछ रिएक्शंस को ना OH ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब जब तक सोल्यूशन उस टाइप का नहीं होगा वो रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। फोन साइड पे, अच्छा, जब तक OH ज़्यादा नहीं होंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो हर रिएक्शन की ना एक प्रेफरेंस है, कुछ रिएक्शंस को दोनों चाहिए होता है। जब दोनों चाहिए होता है तो उनको दोनों फिर इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, तो वो जैसा प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वो न्यूट्रल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली द एंड पॉइंट इज के रिएक्शंस आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू पीएच। हल्का सा भी पीएच ऊपर नीचे हुआ ना, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। आपके ब्लड के अंदर मसला होगा ना, सबसे पहली चीज़ वो टेस्ट करते हैं वो पीएच टेस्ट करते हैं कि ये पीएच इसका सही है कि नहीं है। स्टमक का कोई मसला हो तो वो एसिडिटी कंट्रोल कर रहे हो तो मतलब पीएच आप कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है। तो दैट्स द नंबर वन थिंग, इसलिए पीएच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वाटर। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमें पता तो लग गया कि कहानी क्या है, ठीक है। अब व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस H+O9s, राइट। मतलब दे आर प्रोटॉन डोनर्स। अब वो H+O9s तभी प्रोड्यूस करेंगे कि उनके पास H+O9 होगा तो प्रोड्यूस करेंगे ना। तो एसिड्स के फॉर्मूलाज, रिमेंबर मैं इक्वेशंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अभी मैंने इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो नहीं पढ़ानी। अच्छा, एसिड्स के फॉर्मूलाज, व्हाट डू दे प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस H+O9s, और यू कैन कॉल देम प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, सो इनके फॉर्मूलाज, एसिड्स के फॉर्मूलाज, उनके नाम वगैरह याद रखने हैं। एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट हैज H+O9s। तो पानी के अंदर वो डिजोल्व होगा, वो H+O9s देगा, ठीक है। अब वो पॉजिटिव आयन अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव आयन अटैच टू इट। एक पॉजिटिव आयन होगा एंड देयर इज गोइंग टू बी सम नेगेटिव आयन। तो आप कोई भी H+1 ना किसी भी नेगेटिव आयन के साथ जोड़ दो ना तो वो प्रॉब्ली एक एसिड ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स, नाम मुझे बताओ, ये सारे याद होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? कोई आइडिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? ठीक है, दैट्स H, मतलब H+1 के साथ ना आपने Cl-1 जोड़ दिए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली HCl। अच्छा, देन यू गॉट नाइट्रिक एसिड। उसमें क्या होगा कि H+1 के साथ आप जोड़ दोगे नाइट्रेट आयन। किसी को याद है नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या था? वो ऊपर देख लो कि व्हाट, ये ऊपर हाँ क्या था, ये नाइट्रेट है ना। मतलब इन सारे नेगेटिव आयन के साथ ना H+1 जोड़ते जाओ तो नाइट्रेट इज NO3-1, ठीक है। तो इन सारे नेगेटिव आयंस के साथ NO3-1 जोड़ दो, फॉर्मूला क्या होगा? बस दोनों ही 1 1 है तो इट विल बी HNO3। हाँ, -2 किसके साथ? नहीं, ये -1 है, ये +1 है ना। वो नाइट्राइट है, वो दूसरा वाला है। मतलब दो है ना, एक नाइट्रेट है और एक नाइट्राइट है, ठीक है। मैं अभी पहले वाले के साथ बना रहा था। हाँ, नहीं नहीं, उधर मैंने नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, वो एसिड का नाम है ना, ठीक है। मतलब ये इस चीज का नाम है, नाइट्रिक एसिड जो है वो इस चीज का नाम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन यू गॉट, एक और इससे मिलता जुलता है, दैट्स कॉल्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में ना वो दूसरा वाला आता है, वो उसमें H+1 होता है, वो जुड़ा हुआ होता है NO2-1 के साथ, तो दैट वन इज HNO2। नहीं, आप क्लियर है?
अच्छा, you've got sulfuric acid. अच्छा, sulfuric acid में ना H+1 होता है, and that is combined with sulfate ion which is SO4-2. ये हमने कल पढ़ा था. ये मुझे बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा दोनों का मिलके. मतलब क्या होगा, क्रिस क्रॉस करो तो क्या होगा. ठीक है, so it's going to be H2 and SO4. ठीक है, that's sulfuric acid. और फिर एक और इससे मिलता जुलता होता है, that's in sulfurous acid. अच्छा, that one is H+1 with sulfite. sulfite जो होता था वो SO3-2 होता था. तो ये वाला जो होगा ये H2SO3 बनेगा. ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह एसिड्स के फॉर्मूलाज बन रहे हैं जिस तरह पहले बन रहे थे. और फिर फॉस्फेट आयन है उसके साथ बना लो तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा. अच्छा, you're going to get phosphoric acid. Phosphoric acid is H+1 with phosphate. क्या होता था, PO4 with a charge of -3. And this will be क्या होगा फॉर्मूला. ठीक है, H3 हो जाएगा और PO4 एक ही होगा. So it's going to be H3 and PO4. फिर इसकी भी एक दूसरी वर्जन है which is phosphorus acid. That one is H+1 and PO3-3. ये फॉस्फाइट है इसमें. ठीक है, तो ये H3PO3 होगा. अच्छा, फिर आपके पास यू हैव अदर एसिड्स. कार्बोनिक एसिड. अच्छा, कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट आयन होता है विच इज CO3-2. उसके साथ H+1 आके जुड़ा होता है. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा. ठीक है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी H2CO3. तो बस एक दफा मैं देख लूं. अच्छा, सो दिस इज ऑल दी एसिड्स. मतलब ये एसिड्स अनलिमिटेड है. मतलब रियलिटी में मतलब बहुत सा कोई भी मॉलिक्यूल है जो H+9 प्रोड्यूस करेगा ना, जिसके बाद H+9 होगा, दैट वुड एक्ट एज एन एसिड. तो ये वो हैं जिनके नाम वगैरह ना सारे आपको याद रखने हैं. there's another list which is ऑर्गेनिक एसिड्स की, जो कि आप ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ोगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे. तो ये आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट है. ठीक है, तो इसके साथ आप लिख लोगे, बाद में पढ़ोगे. वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ना ऑर्गेनिक एसिड्स आ रहे होंगे, अभी हमने वो नहीं पढ़ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. अच्छा, एसिड्स की ना कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी कर लेते हैं. मुझे तो कि मतलब ये भी रियल वर्ल्ड है वैसे, जो आप एवरीडे लाइफ के अंदर. मुझे तो कौन सी चीज़ एसिड है किचन में अगर जाओ तो विच वन इज व्हाट इज एसिडिक. सर एप्पल है, उसके उसके अंदर एप्पल हैज मैलिक एसिड. एप्पल के अंदर एक एसिड होता है विच इज नोन एज मैलिक एसिड. मैं वैसे ही थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. एक सेकेंड, मैलिक एसिड का ना फॉर्मूला ना ये है. मैं वैसे थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ, इसका नहीं पता होना चाहिए. मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि एक बड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा, जिस तरह ऊपर की तरफ चला गया. एक सेकेंड, ओपन. अच्छा, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है. ठीक है, अभी हमने किया था कि डबल बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं. तो इसका ना ये जो ये एच नहीं है, ये वाला एंड वाला, ये टूट के ना अलग होता है. वो उसका H+1 प्रोड्यूस कर रहा होता है. ठीक है, हर दफ़ा ना उसका ये तो मतलब इट्स बेसिकली इट कुड बी एनी मॉलिक्यूल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसका कहीं से ना एक H+1 टूट के. द ओनली पर्पज इज एन एसिड प्रोड्यूसेस H+1 आइंस.
अच्छा और कोई बताओ कि फ्रूट्स के अंदर ही बता दो और कौन सा एसिड है। ठीक है, तो वो किस में मतलब सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है। ठीक है, लेमन्स वगैरह में you've got you've got citric acid। अच्छा विनेगर जो है वो दैट्स एसिडिक। उसके अंदर असल में यार रियलिटी है कि हर चीज़ ही हर तकरीबन हर चीज़ ही जैसा हम है ना, हमारे अंदर क्या है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं ना, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं इतना तो पता है ना, अमाइनो एसिड से। मतलब अमाइनो एसिड इज एन एसिड, ठीक है। हम एक एसिड से बने हुए हैं, ठीक है। तो द रियलिटी है इसके तकरीबन हर चीज़ में ही ना। हाँ, क्योंकि H+1 मैंने कहा था कि H जो है ना वो दुनिया का सबसे अबंडेंट एटम है, सबसे सिंपलेस्ट एटम है, एक प्रोटॉन है। तो सबसे स्टेबल एटम है, क्योंकि वो फर्दर टूट के ना, मतलब कोई भी एटम है ना वो टूट के ना एच बनाता है, यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट है। तो एसिड्स तकरीबन हर जगह ही हैं, ठीक है। इफेक्ट हमें पता लग गया, इनका रट्टा लगाना है, इन सारों का रट्टा लगाना है, ठीक है। कि नाम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड आएगा। ये मैं शीट जो है ना प्रिंट करके आप लोगों को दे दूंगा कल, मैं होपफुली ना दे दूंगा। इस शीट के अंदर ना जितनी भी चीज़ें जिसका रट्टा लगाना है ना वो सारे इस पे लिखा हुआ है। ये शीट हमेशा अपने साथ रखना, कि क्योंकि बाकी केमिस्ट्री नहीं हो सकेगी अगर बीच में ना क्वेश्चन आ गया फॉस्फोरिक एसिड और नाम ही भूल गए कि फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टार्ट के अंदर तो ये शीट हमेशा अपने पास रखनी है। उसके बाद में जाके ना बड़े शीट में हर चीज़ है, जो चीज़ आपको याद रखनी है, ताकि क्योंकि अगर आप एक चीज़ भूल जाओ, आपसे क्वेश्चन ही ना हो, कुछ भी ना हो फिर ना, तो एटलीस्ट आपके आपके पास एक रेफरेंस हो, वो बाद में एग्जाम वाले दिन आप इस एक शीट का ना बैठ के वैसी मेमोराइज हो जाएगी जब वो बार बार आप। हाँ, वो वैसी बार बार पढ़ पढ़ के ना वो वैसी मेमोराइज हो ही जाएगा। मेजर चीज़ें वैसी मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड इतनी दफ़ा आएगा ना कि वो फॉर्मूला जो है ना वो वैसी याद हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड होता क्या है। अच्छा, बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूलाज किसी ना किसी लेवल पे ना आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मेमोराइज होने चाहिए। अच्छा, एसिड्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दो कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की वैसे। नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन वैसे बता दो कि एसिड्स जो है जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कि मेन चीज़ तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एसिड देर सावर टेस्ट होता है, ठीक है, बिटर होते हैं, करोसिव इफ कॉन्सेंट्रेटेड, बर्न करते हैं ना। मतलब आपके हाथ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरेगा ना, वो जब H+O9 प्रोड्यूस करता है ना और आपके स्किन को देना शुरू करता है H+O9, तो अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए वो बर्न्स होते हैं ना। कि मैं अगर लेट्स से HCl गिर गया ना कॉन्सेंट्रेटेड हाथ के ऊपर, तो वो HCl का काम है वो H+O देना शुरू कर देता है ना, और वो दे के अब मेरी स्किन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से वो स्किन जो है ना वो फिर बर्न करना शुरू करती है, ठीक है। दैट्स वाई वो स्किन मेल्ट। तो एसिड्स आर ऑलवेज वेरी क्रोसिव, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल या कोई भी स्पीशी होगा ना, मतलब हमारे हमारे इधर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं स्किन के अंदर ना, हर किसी का डिफरेंट। तो एसिड गिरेगा वो H+1 देना शुरू कर देगा और H+1, इवन किसी एसिड को पानी में डालो ना, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब HCl को पानी में डालो ना, वो पानी को ही H+1 देना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। पानी कभी कभार पानी बॉईल करना शुरू कर देता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, बट ओनली ओनली इफ इट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। मतलब अगर बहुत डाइल्यूट है कि 3-4 मॉलिक्यूल्स गिर गए हैं, तो उससे तो इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। अगर आपके पास 50 बिलियन मॉलिक्यूल्स गिरे हैं हाथ पे, तब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बट सो ओनली ओनली इफ इट्स कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, और क्या लिटमस पेपर को क्या करता है, ये तो पढ़ा होगा लाजमी, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ये उसका टेस्ट भी होता है एसिड का। अच्छा, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। बस अभी इतनी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इक्वेशंस है, अभी हमने एसिड्स एसिड्स नहीं पढ़ना। पीएच तो हम पहले ही लिख चुके हैं ऊपर ना, कि पीएच क्या होता है, लेस देन, बल्कि इधर दोबारा लिख लेता हूँ, पीएच क्या होता है, लेस देन 7। अच्छा, इस पे एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज, अच्छा देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, एक से मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूँ।
अच्छा दिस ठीक है. अच्छा now there's another concept which is weak acid and strong acid. So first thing, what's a strong acid? अच्छा एसिड का काम क्या है? H+O प्रोड्यूस करना ना. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा H+O प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कहते हैं कि इट आयनाइजेस कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस मोर H+O. बट जितने ज़्यादा वो H+O प्रोड्यूस करेगा ना उतना अच्छा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि अगर लेट्स से मेरे पास HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे बाय द वे. अच्छा आई हैव HCl मॉलिक्यूल्स राइट. तो अगर ये सारे H+O प्रोड्यूस करेंगे, ये भी टूटेगा. ठीक है. इट विल स्प्लिट इनटू टू राइट, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू प्रोड्यूस H+O. ये भी बीच में से टूटा, उसने H+O रिलीज किए. ठीक है. इसने भी एक H+1 टूट के H+1 एंड Cl-1 दे वेंट दे. ये इधर चला गया, उधर चला गया. ठीक है. तो कितने H+O प्रोड्यूस करेंगे? चार मॉलिक्यूल्स कितने H+1 प्रोड्यूस करेंगे? चार राइट. कि इसने H+1 प्रोड्यूस किया, इसने H+1 प्रोड्यूस किया, इसने भी और इसने भी. ठीक है. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड के फुली आयनाइज वाइट, इट आयनाइजेस कम्प्लीटली, कि हर मॉलिक्यूल जो है ना वो H+O प्रोड्यूस कर रहा है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सारे मॉलिक्यूल्स H+O प्रोड्यूस नहीं करते. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपके पास आपने चार मॉलिक्यूल्स डाले ना एसिड के, तो उनमें से नॉट ऑल ऑफ देम एक्चुअली रिलीज इन H+O. ठीक है. ओनली अ फ्यू ऑफ देम, कि चार में से ना एक ने H+O प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है. कि एक ही ब्रेक डाउन हुआ है. अच्छा ब्रेक डाउन हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सारे आपस में ना टकरा रहे हैं. ठीक है. दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. अगर तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो H जो होगा वो Cl के साथ जुड़ा रहेगा. ठीक है. और वो H टूट के अलग नहीं होगा. ठीक है. इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस H+O राइट. तो दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ना हर मॉलिक्यूल जो है ना वो H+O प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है. वीक एसिड के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूट रहे होते, उनमें से कुछ होंगे जो H+O प्रोड्यूस करेंगे. ये आइडिया क्लियर है? ठीक है. क्लियर है. अच्छा तो इसको ये लिख लेना, ये बार बार क्वेश्चन आएगा पेपर में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है. आपने लिखना है बस कि इट आयनाइजेस कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस मोर H+O. द सेकेंड वन उसका है कि वो फिर पूछेंगे कि वीक एसिड क्या होगा. तो अ वीक एसिड आयनाइजेस पार्शली और इनकम्प्लीटली. कि आपके पास चार मॉलिक्यूल है लेकिन उनमें से चारों के चारों H+O प्रोड्यूस नहीं कर रहे. ठीक है. उनमें से एक ही कर रहा है. तो इट आयनाइजेस पार्शली एंड प्रोड्यूसेस फ्यूअर H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. तो वो इतने ज्यादा H+O प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा. ठीक है. तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि व्हाट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट्स अ वीक एसिड. प्लस अनदर थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड इज कि ये जो ऊपर मैंने एसिड्स लिखे हैं ना ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग. अच्छा वीक एसिड होते कौन से हैं? वीक एसिड वो हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ने. ऑर्गेनिक एसिड्स, अच्छा ऑर्गेनिक एसिड्स स्पेशली द वंस containing carbon. So especially the ones that contain carbon. ठीक है. ऑर्गेनिक मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हमने देखा कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या था, मैंने वैसे आइडिया दिया था. अभी तो नहीं पढ़े लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी उनको आप ऑर्गेनिक. हम ऑर्गेनिक हैं, मतलब दुनिया की जितनी भी जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? कार्बन से. ठीक है.
क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड से ना स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। मतलब एक एटम जो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है ना, उससे आपको एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स। तो फ्रूट्स, हम, वीर ऑल ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये याद रख लो कि कोई भी एसिड जिसके अंदर कार्बन नज़र आ रहा है ना, दैट्स प्रॉब्ली अ वीक एसिड, ठीक है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसमें एक है जिसके अंदर कार्बन नज़र आ रहा है, ये वीक है, ठीक है। इसको निकाल दो। बाकी बाकी ये जितने भी है, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ तक, देर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कार्बन वाले हटा दो, कार्बन वाले याद रखना कि वो वीक एसिड्स होंगे, ठीक है। जिसमें भी कार्बन आ रहा है वो पढ़ेंगे बाद में। एक एक यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एसिड का पता लग गया हमने कौन से कंपाउंड्स एसिड हैं। बाकी इनका रट्टा लगाना है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दी अदर थिंग इज के व्हाट्स अ बेस। बेस इसका ऑपोजिट है कि बेस का क्या काम था। बेसिस दे एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयंस, जिनको which are known as protons, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर था, ठीक है। अच्छा, that's what a base is. अब कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो H+1 एक्सेप्ट करते हैं। 3-4 केमिकल कंपाउंड्स हैं जो H+1 दे लाइक टू एक्सेप्ट H+ आयंस। एक हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें OH- आए, वो जो है ना H+1 को अट्रैक्ट करता है। तो एनी केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स OH आयंस, तो वो H+1 को ना अपने साथ जोड़ लेता है और वापस H2O बना देता है। यानी कोई भी कंपाउंड ना जिसके अंदर OH आयंस आ रहे हो, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन का आयन हो, ऑक्सीजन-2O, वो भी क्या करता है कि वो H+1 को गेन करता है, और उसके बल्कि ये 2 H+1 को गेन करेगा और मिलकर क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। और एक और है जो जिसको कार्बोनेट कहते हैं। दीज आर ऑल बेसिक। कार्बोनेट में भी ना, जो पहले तो ये आइडिया क्लियर कर लो कि कोई भी कंपाउंड होगा ना जिसमें OH आयंस अकेले नहीं एग्जिस्ट करेंगे। OH आयन के साथ कोई और चीज़ होनी चाहिए। नेगेटिव आयन होगा तो साथ कोई पॉजिटिव आयन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉजिटिव आयन पे हम बाद में आते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखो कि अगर OH आयन होगा ना नेगेटिव, वो H+1, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो H+1 को गेन कर लेगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। O-2 है, नेगेटिव है, वो H+1 उसे नजर आएगा, उसको खींच के अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो वाटर बन जाएगा। तो इसने H+1 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सोल्यूशन में से H+1 आयंस खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो सारे खुद वो गेन कर रहा है। और एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी यही काम करता है कि कार्बोनेट में एक O-2 आयन होता है। मतलब पूरा कार्बोनेट H+1 गेन नहीं करता है। इसमें ना एक 3 ऑक्सीजन है ना, तो इनमें से एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर O-2 का चार्ज है, वो H+1 गेन करता है, वो वाटर बना देता है, और बाकी पीछे ना कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन भी ना बेसिक होता है कि उसमें से उसके 3 ऑक्सीजन में से ना एक ऑक्सीजन जो है ना तीनों में से, वो इन H+1 को अपने साथ अट्रैक्ट करता है और उनके साथ मिलके वाटर बन जाता है। और पीछे उन तीनों में से वो एक ऑक्सीजन तो इधर चला गया, बाकी 2 ऑक्सीजन जो है ना वो पीछे रह गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स एनी ऑफ दीज 3 आयंस, उसमें OH आयंस हो, उसमें O-2 हो, या उसमें CO3-2 हो, दैट कंपाउंड वुड प्रॉब्ली एक्ट एज अ बेस। बस ये लास्ट जैसा NaOH है, वो मैंने कहा था कि OH आयन अकेले नहीं एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोई साथ पॉजिटिव आयन भी होगा। NaOH इज अ बेस, ठीक है। कोई ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, दैट वुड एक्ट एज अ बेस क्योंकि उसके अंदर O-2 आयन है, ठीक है। कोई कार्बोनेट हो,
बैरियम कार्बोनेट है, बैरियम +2 है, कार्बोनेट -2 है, सो दैट वुड ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, क्योंकि इन सारों में ना ये OH आयन है, तो H+ नजर आएगा ना तो वो गेन कर लेगा, ठीक है। इसके अंदर O-2 आयन है, इसको H+ नजर आएगा ना तो वो खींच के अपने साथ जोड़ लेगा। कार्बोनेट है, जिसको भी H+ नजर आएगा वो खींच के अपने साथ जोड़ लेगा। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ डे आपके पास एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स दीज आयंस, ठीक है, दैट वुड प्रॉब्ली बी एक्टिंग एज अ बेस। और खाली ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि पेपर के अंदर ना कोई और भी आ सकता है, वो ऐसे ही आपको टेस्ट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये तीन तो याद रखने हैं, ये तीन तो आपको याद होने चाहिए कि OH-1, O-2 और CO3-2, ये सारी बेसिक है। लेकिन कोई भी कंपाउंड जो H+1 गेन करता है ना, दैट्स अ बेस, ठीक है। तो ये बेसिस हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।